सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास में एक और भाई ने हाल ही में एक सवाल किया। कुछ केरल के पुरोहित लोग हमारे यहाँ आकर के केरल के नियम कानून और जो चर्च का प्रार्थना ये सिस्टम सब हमारे ऊपर थोप रहा है, ये सही है क्या? हमारे जो प्रार्थना के समान नहीं है, कुछ और है। उन लोग कुछ ऐसा सा थोप रहा है इस प्रकार। मैं उस समय पर उसको समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ और सवाल मेरे पास आया। ये लैटिनी राइट क्या है और सीरो मलबार क्या है, मलंगरा क्या है, सब क्या है बोल करके मैंने उसके लिए क्लास ले चुका हूं, मुझे याद है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का 24 राइट्स रीति का प्रार्थनाएं जो चलता है, इसके विषय में मुझे याद है, मैंने क्लास लिया है। और हमारे जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब है, उसका पेज नंबर 125 के अंदर कैथोलिक कलीसिया का अलग अलग विभाग कौन सा है, इसको मैंने लिखा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1200 से लेकर के 1206 तक हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर इसके विषय में साफ साफ लिख करके बताया कौन सा है, क्या है इसका मतलब, ये सब वहां पर बताया हुआ है। लेकिन आज के इस क्लास के अंदर थोड़ा सा और कलीसिया क्या है, कलीसिया का शुरुआत क्या है, कलीसिया का स्थापना कैसे किया, ये सब के अंदर थोड़ा जाने के बाद इस भाई का डाउट भी मुझे समझ में आया और उसका भी उत्तर दूंगा। सबसे पहले, कलीसिया हमारी मां है। हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए आत्मिक व्यक्ति बनाने वाली मां है। हमारी आत्मिक जन्म इस कलीसिया में ही होता है। बपतिस्मा से लेकर के मृत्यु तक, मृतकों का जो संस्कार, वहां तक कलीसिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। वहां खत्म नहीं हुआ। मृत्यु के बाद भी एक व्यक्ति कलीसिया का सदस्य अंग है। ये हमें स्वर्ग के राज्य की ओर लेकर के जाता है। इसलिए कोई कहता है बस बाइबल काफी है, बाइबल काफी है, बाइबल पढ़ लो, बाइबल के अनुसार जी लो, काफी नहीं है, गलत। इसके अंदर कुछ ज्ञान मिलेगा, लेकिन कलीसिया के द्वारा हमें स्वर्ग मिलता है। कलीसिया के बगैर एक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कोई अगर सोच रहा है कलीसिया का कोई अर्थ नहीं, किसी संस्था के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं, हम अपना स्वयं चलाएंगे, सीखेंगे, जिएंगे, हम सही है, ऐसा सोच रहा है तो गलत है, क्योंकि कलीसिया की जरूरत है। सबसे पहले संत पौलुस के अनुसार कलीसिया ईसा मसीह का मिस्टिकल बॉडी है, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये
संत पौलुस साफ साफ हमें सिखाता है। ईसा मसीह का शरीर का अंग बने रहना ये स्वर्ग राज्य जाने के लिए, उसके योग्य बनने के लिए जरूरी है। दो प्रकार का हम लोग कलीसिया को समझने के लिए, एक विजिबल है, एक इनविजिबल है। विजिबल में हमें मालूम है जो समुदाय, प्रार्थना करने वाला समुदाय हो, उसी को एक्चुअली कलीसिया कहते हैं। या चर्च जो बिल्डिंग्स दिख रहा है, या सेवा कार्य दिख रहा है, चाहे स्कूल के द्वारा या अनाथ आश्रम के द्वारा या गरीबों का मदद करते हुए कोई भी सेवा कार्य, ये सब चर्च का एक बाहरी चिन्ह के रूप में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसका एक आंतरिक आध्यात्मिक चिन्ह भी है जिसको हम संस्कारों के द्वारा देख सकता है। संस्कार जिस प्रकार इनविजिबल है, उन कृपाओं का कुछ विजिबल चिन्ह होता है, उसी प्रकार कलीसिया में हम लोगों को ये जो साक्रमेंट के द्वारा आत्मिक अभिवृद्धि जो हो रहा है वो विजिबल नहीं होता है। कलीसिया से कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कोने का पत्थर ईसा मसीह है, उससे जुड़ने वाला प्रत्येक पत्थर हम बना हुआ है। पेतरुस के उस पत्थर में बना हुआ वो कलीसिया उस मसीह के शरीर का अंग हमें बनाता है। ईसा मसीह के पब्लिक लाइफ के अंदर मसीह ने इस कलीसिया का रूप, घटना, इसका निर्माण करते करते आया। शिष्यों को बुलाते बुलाते 72 शिष्यों को बुलाया, उनमें से 12 को अलग किया, विशेष ड्यूटी दिया, 72 को भी अलग ड्यूटी। ऐसा कई जन समुदाय था, उस समुदाय को, उनके फॉलोवर्स को भी हम कलीसिया बोल सकते हैं। यदि ऑफिशियली कब कलीसिया का उद्घाटन हुआ ये पूछेंगे, ये है पेंतिकोस्त के दिन बोलूंगा। पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया का निर्माण कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर दिया हुआ। ईसा मसीह ने जिस प्रकार सूली पर अपने मृत्यु के उस शैया पर अपने बगल जो छेदा गया, वहां से निकलने वाला रक्त वो बगल से अपने कलीसिया का सृष्टि किया करके और पेंटेकोस्त में उसका उद्घाटन किया करके, जिस प्रकार सोने वाला गहरी निद्रा में आदम के बगल में से निकलने वाला पसली से स्त्री को पत्नी को हेवा का सृष्टि किया, उसी प्रकार ईसा मसीह के उस गहरी निद्रा में क्रूस पर वहां से बगल से कलीसिया का निर्माण हुआ, सृष्टि किया और उसका उद्घाटन पेंतिकोस्त के पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और 3000 लोग उसी दिन कलीसिया से जुड़ता हुआ हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ऑफिशियल इनागुरेशन पेंटेकोस्ट के दिन में हुआ। बाइबल के अंदर ये जो कलीसिया जो शब्द इस्तेमाल जो कर रहा है, पुराने विधान के अंदर विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9 से अगर पढ़ेंगे, जो विधि नियमों को सुनाने के लिए जो लोगों को इकट्ठा करता था, बुलाता था, कोई भी रिचुअल्स के लिए बुलाता था, इकट्ठा करता था, उसको कहान कहते हैं। हिब्रू भाषा में कहान, उसी को एक कलीसिया होता है। ग्रीक भाषा में उसको एकेलियो कहता था। इस शब्द एकालियो जो शब्द है वो पुराने विधान के अंदर जो ट्रांसलेट किया वो 96 समय पर 96 समय पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, जगहों पर पढ़ने के लिए मिलेगा। नया विधान के अंदर हम लोगों को, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में ईसा मसीह ने कहा कलीसिया के विषय में, स्थापना करने के विषय में, अध्याय 18 के अंदर हम लोगों को वो वहाँ एक कलीसिया के विषय में, और प्रेरित चरित्र के अंदर 23 बार विश्वासियों की इस समुदाय के विषय में, इस कहान के विषय में या कालियों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और संत पौलुस, पेत्रुस, इन लोगों के सब जो पत्र है उसके अंदर 65 बार 65 टाइम्स इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब कलीसिया बहुत ही जरूरी है। ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया
और उस कलीसिया का अंग बन करके, उस कलीसिया का सदस्य बन करके हमें रहना जरूरी है। जो लोग कहते हैं किसी चर्च से जुड़ने की जरूरत नहीं, ये गलत है। किस लिए? यीशु मसीह ने इसलिए स्थापित कर रखा है, उससे जुड़ने के द्वारा आध्यात्मिक पोषण हो रहा है और भौतिकता का जो जीवन जीने वाला हम लोग उसी से जुड़े रह गए तो एक विजिबल देखने वाला भी है और इनविजिबल रीति से उस स्वर्ग राज्य की यात्रा में हमें लेकर के जाता है, विशुद्धि में बढ़ने के लिए और स्वर्ग राज्य प्राप्ति के लिए इस कलीसिया की स्थापना ईसा मसीह ने किया है। और कलीसिया बढ़ता हुआ हम लोग देख सकते हैं, जैसे प्रेरित चरित्र के अंदर पेंतिकोस्त के दिन में हम लोग पहले देख रहा है 3000 हो गया, इसके बाद अगले चैप्टर में 5000 हो गया और अध्याय 6 आकर के हम लोग देखते हैं इसके बाद डीकन्स को नियुक्त कर रहा है, क्योंकि उन लोग जो शिष्य लोग हैं वो प्रीचिंग का कार्य, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो कार्य में लगे रहने के लिए डीकन्स और इसका मतलब सेवा कार्य भी बढ़ते जा रहा है। अध्याय 14 में जाएगा तो प्रेरित चरित्र अध्याय 14 का वाक्य 23 में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, जगह जगह अध्यक्षों को नियुक्त करते हुए, देखो अध्यक्ष आया, प्रीस्ट आया, अध्यक्षों को नियुक्त करते हुए हम लोगों को मिलते हैं। इसके बाद प्रेरित जो लोग हैं वो ओवरऑल देखभाल कर रहा है, जहां जहां सुसमाचार सुनाया वहां एक कलीसिया बना करके उसके लिए वहां एक अध्यक्ष को नियुक्त कर करके जाता है और प्रेरित लोग बीच बीच में जाकर के उसका देखभाल करते हैं और पत्र लिख करके, इसलिए बाइबल के अंदर पत्र मिल रहा है उन कलीसियाओं को लिखा हुआ। तो इस प्रकार यहां पर हम लोग देखते हैं अध्याय 14 आते ही, प्रेरित अध्याय 14 आते ही एक 3 टायर गवर्निंग सिस्टम कलीसिया में आ चुका था। 3 टायर ऑटोमेटिकली कैसे? सबसे पहले हमने देखा डीकन्स को ईसा मसीह ने प्रेरितों को नियुक्त किया, प्रेरित, उसके नीचे फिर उन्होंने प्रीस्ट को, अध्यक्षों को नियुक्त किया। हर जगह पर ये सेवा करने के 12 शिष्य लोग नहीं दे सकता, तो जहां जहां उन्होंने प्रीचिंग किया वहां एक अध्यक्ष को नियुक्त किया, यह है लोकल चर्च का प्रीस्ट। इसके बाद उनको भी आध्यात्मिक में अन्य चीजों में मदद करने के लिए डीकन्स को अध्याय 6 के अंदर हम लोग देखा। इसका मतलब सबसे पहले अपोस्टल्स, इसके बाद प्रीस्ट अध्यक्ष लोग, इसके बाद डीकन्स, ऐसा 3 टायर यहां पर हम लोगों को मिलेगा। आज भी चर्च के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर, इसलिए जो प्रेरित लोगों की जगह पर बिशप्स, इसके बाद उनके नीचे प्रीस्ट और डीकन्स, ये 3 लेवल, प्रीस्टहुड का 3 लेवल यहां पर हम लोगों को मिलते हैं। और इसके बाद हम लोगों को मालूम है चर्च में आदिम कलीसिया में बहुत उत्पीड़न चला, 313 एडी तक ये चलता रहा। इसके बाद कॉन्स्टेंटिन के द्वारा स्वतंत्रता दिया। 4वीं सदी में जाकर के हम बोल सकता है चर्च थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश हुआ, अन्यथा एस्टैब्लिश नहीं था। एक दूसरे के साथ संपर्क भी मेरे विचार में बहुत ही कम रहा होगा, क्योंकि सतावट चल रहा है, गुप्त रूप से लोग प्रार्थना कर रहा है, अंडरग्राउंड रह करके बलियां अर्पित कर रहा है, इस प्रकार का कार्य चल रहा था। 4वीं सदी में आकर के थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश होने लगे। एस्टैब्लिश होने के टाइम पर उन्होंने, कलीसिया ने ये भी यही कार्य किया, जैसे रोमा साम्राज्य में जैसे प्रोविंस में डिवाइड करके वहां पर एक ग्रुप को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त कर रहा है, उसी प्रकार कलीसिया ने भी वही कार्य किया। उसको हम लोग डायसिस बोलते हैं। पहला ना धर्म प्रांत, धर्म प्रांतों में जगह जगह सिटी केंद्रीकृत धर्म प्रांतों को आयोजित किया। वहां पर एक बिशप को, और उस बिशप, उस पीरियड को भी हमें याद करने की जरूरत है। एक दूसरे से मिलने के लिए, जुलने के लिए फोन सिस्टम नहीं है, कोई अन्य वाहन का यात्रा के लिए भी एरोप्लेन वगैरह नहीं है। ऐसे समय पर सोचकर देखो, इन लोगों ने उस लोकल वहां पर
अपना बिशपों का एक मंडली सिनड के द्वारा उन लोग कई चीजें निर्णय करता था। संत पौलुस स्वयं लिखा है, मैं 14 वर्ष के बाद यरूशलेम गया, पेतरुस से मिलने के लिए गया। ऐसे ऐसे इतना वर्ष लगता था, क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ कलीसिया है, इसका रिपोर्ट सब देने के लिए भी। लेकिन वहां पर लोकल जो बिशप्स नियुक्त किया, वहां उन लोगों ने सिनड कर करके निर्णय करता था। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 के अंदर खतना का एक प्रॉब्लम आया, उसके लिए सिनड बुलाया। सबसे पहले बाइबल के अंदर एक महासभा वहां पर हम लोग देखते हैं, यरूशलेम महासभा बोलता है। वहां पर जो निर्णय किया, अभी से खतना की जरूरत नहीं, अभी से बपतिस्मा का केवल जरूरत है, ये सब। इसके बाद फिर कलीसिया बढ़ते जा रहा है। एडी 325 में सबसे पहला एक्यूमेनिकल काउंसिल बुला रहा है। किसके कारण? कई क्लासों में बता दिया है, पाषंडता बढ़ गया था, आर्यनिज्म बढ़ गया था, इसलिए सबसे पहला जो एक्यूमेनिकल जो काउंसिल, जो बड़ा काउंसिल बुलाया, उसको भी समझने की जरूरत है। उन समय पर अगर काउंसिल बुलाना है, वहां का राजा का अनुमति की जरूरत है। 325 में कॉन्स्टेंटाइन सम्राट था, उनके अनुमति से उनके द्वारा बुलाना, क्योंकि इतने लोगों को दूर दूर से बुलाना, उनके रहने का बंदोबस्त, उनके आने जाने का खर्चा, ये सब उठाना केवल सम्राट उठा सकता था, राजा उठा सकता था। कलीसिया के पास इसका कोई धन कुछ नहीं था। तो आदिम काल में लोकल राजाओं का, सम्राटों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस चर्च के ऊपर था। यदि चर्च को इस प्रकार कोई सिनड बुलाना है, वो जाकर के सम्राट से, राजा से मिलना पड़ता था, बिशपों को या पोप को, उनका अनुमति लेगा, वो बुलाएगा। ऐसा एक समय था, पीरियड। तो 325 का ये काउंसिल बुलाया कॉन्स्टेंटाइन के समय पर, कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा बुलाया गया आर्यनिज्म के। इसके बाद मैंने कई पाषंडता और उसके लिए क्या क्या सिनड हुआ और कौन बुलाया, इसका भी मैंने क्लास ले चुका हूं। अभी कई जगहों पर ऐसा सिनड्स बनते बनते गया, तब एक निर्णय किया, रोम का बिशप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कारण है? संत पेत्रुस का जगह रोम था, इसलिए पेत्रुस, पौलुस और अन्य अनेकों का शहादत का जगह, जहां उन्होंने खून बहाया, उस जगह वो सेंटर, मेन सेंटर रहेगा करके एक निर्णय आया। इसके बाद कई ऐसा सेंटर्स बनना शुरू हुआ। विशेष रूप से आज हम लोगों को मालूम है 5 लिटर्जिकल सेंटर्स, फैमिलीज बोल सकता है। उस लिटर्जिकल फैमिलीज जो 5 है, इस किताब में भी मैंने लिखा हुआ है, पेज नंबर 125 के अंदर। चर्च को यदि हम 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक वेस्टर्न चर्च कब हुआ? 1054 में एक महासीसम हुआ था, इसके बाद डिविजन ही पूर्ण रूप से हुआ था। लेकिन उससे पहले भी हम लोग एक रोम का और अलेक्जेंड्रिया का, एक बाइजेंटाइन या कॉन्स्टेंटिनोपल और अंत्योकिया का, और कैल्सिडियन और आर्मेनियन, इस प्रकार का 5 लिटर्जिकल फैमिलीज होता था। 5 लिटर्जिकल फैमिली कौन सा है? एक रोम के अंदर जो है लैटिनी, दूसरा बाइजेंटाइन, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया, इसके बाद अंत्योकिया आया, कैल्सिडियन आया। ये अंत्योकिया और कैल्सिडियन दोनों सीरियन, पूर्वी और पश्चिमी है। इसके बाद आर्मेनिया। ये 5 लिटर्जिकल सेंटर्स मिलकर के 24 ग्रुप कुल मिलाकर के होता है, एक लातीनी और बाकी ये 23, ये मिलकर के 24 हम लोग बोल सकता है ग्रुप। 5 घराना, लिटर्जिकल फैमिली 5,
उसका हेड को जो पैट्रियार्क जो बोलते हैं, इसका मतलब ये पैट्रियार्कल जो हेड से जगह है, उसका जो लिटर्जिकल फैमिलीज जो 5 है, उसका जो हेड को पैट्रियार्क कहते हैं। उनमें से रोम के पैट्रियार्क को सबसे महत्व दिया जाता था। कहां कहां सेंटर था? ये लिटर्जिकल फैमिलीज के लिए 5 जो सेंटर्स, सबसे पहले रोम का था, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया और कॉन्स्टेंटिनोपल बाद में बना है, एंटियोक का, ये 3 जगह था। फर्स्ट रोम का, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया का, इसके बाद एंटियोक का था। बाद में जब कॉन्स्टेंटाइन ने रोम से अपना कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में बनाया, तब वहां पर एक पैट्रियार्क उनके द्वारा बनाते जा रहा है, उसको भी बाद में अनुमति दिया, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल को सेकंड में बना दिया। फर्स्ट रोम को, सेकंड कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया, इसके बाद अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक, और आगे चल करके जेरूशलेम को भी पैट्रियार्क बनाया। इसका मतलब 5 पैट्रियार्क कौन सा है? रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक और जेरूशलेम, ये 5 सेंटर्स बन गया, और वहां पर पैट्रियार्क को नियुक्त किया। और हमने देखा है लिटर्जी उसके अनुसार फर्क पड़ा था। लिटर्जी में फर्क क्यों है? जैसे केरल देश में लोग धोती पहनता है, या उनका खाने का पीने का ये सब रहन सहन में एक फर्क होता है। अन्य हमारे यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, या हमारे आदिवासी एरिया में जाओ, वहाँ का उनका संस्कृति, उनका कला, उसमें थोड़ा फर्क होता है। जब आदिम कलीसिया, जब शिष्य लोग यहाँ जगह जगह जा करके जो वचन की घोषणा कर रहा था, वहाँ प्रार्थना करने के लिए, वो लिटर्जी मिसा अर्पित करने के लिए वहाँ जा करके वहाँ के रीति में उसको अर्पित करना शुरू किया था। और एक दूसरे से कोई कांटेक्ट भी नहीं है। अगली बात, जैसे केरल में संत थॉमस आया, उनका रोम से कोई कांटेक्ट नहीं है। इस प्रकार दूरी के कारण और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, इसके कारण अलग अलग रीति रिवाज का प्रार्थना रीति फॉर्म अप हुआ। मुख्यतः ये 5 रूप, 5 फैमिलीज हम बोल सकते हैं, और उसी के अनुसार थोड़ा सा और ग्रुप बढ़ता गया, लेकिन इससे कनेक्टेड ही है, इसीलिए 24 में जा रहा है। ये 5 से जुड़ा हुआ है। भारत देश में इन 5 फैमिलीज में 3 फैमिलीज हमारे भारत देश में। सबसे पहले भारत देश में सेंट थॉमस आकर के, जैसे सीरो मलबार चर्च, अभी इंडियन चर्च हिस्ट्री पढ़ेगा तब पता चलेगा, उसमें भी बहुत उथल पुथल हुआ। एक बिशप के लिए और अधिकार के लिए कितना भागा दौड़ी करना पड़ा, एक बिशप को यहाँ लेके आने के लिए, उनके लिए खर्चा, उनके लिए वोट, सब पता नहीं क्या क्या नहीं देना पड़ता था। बहुत कुछ है ऐसा। हम लोग यदि इंडियन चर्च हिस्ट्री को पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ इंडिया का क्यों ऐसा ऐसा हुआ। केरल में जो आकर के जो सेंट थॉमस ने कौन सा ये किया, प्रार्थना का रीति शुरू किया था, सेंट थॉमस चर्च बोलते हैं आजकल, उनके द्वारा किया है। लेकिन उसमें भी फर्क क्यों है, ऐसे ऐसा करके वो इंडियन हिस्ट्री में जाएगा तो हमें पता चलेगा। इसके बाद लैटिन वर्षन आना, और उन लोगों ने जब भारत देश में आया, विशेषकर केरला में आया, तो उनका वो रीति रिवाज से सोचा नहीं ये तो कोई प्रोटेस्टेंट रीति हो गया। वो एक्चुअली जो सही मार्ग उनको एंटियोक से जो मिला हुआ उसी रीति को फॉलो कर रहा था, या कैल्सीडियन जो रीति को फॉलो कर रहा था। ये
यहाँ आने वाले मिशनरी को पता नहीं चला, क्योंकि वो लैटिन रीति से आया था, उनको ये नया जैसे लगा, इसलिए वो मना करने लग गया। तो ऐसे ऐसे अनेकों झगड़ा, अनेकों मना करना, ये सब हुआ है। तो भारत देश के अंदर, हमारे विशेषकर हमारे देश के अंदर 3 इस प्रकार का समुदाय, एक लैतिनी, दूसरा है जो सीरो मलबार कहते हैं, वो कैल्सीडियन समुदाय से, कैल्सीडियन, और तीसरा है अंत्योकियन, जो फॉलो करते हैं, लिटर्जी फॉलो करने वाला सीरो मलंगरा चर्च। वो 1930 में मार इवानियोस नाम का एक बिशप ने ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होकर के कैथोलिक्स में रियूनियन होकर के वापस आया। तो सीरो मलंगरा वो एंटियोकियन फैमिली से जुड़ा हुआ है, लिटर्जी से जुड़ा हुआ। तो हमारे भारत देश में 3 प्रकार का लिटर्जी चलता है। एक लैटिनी लिटर्जी चलता है, ये रोम का, दूसरा है कैल्सीडियन लिटर्जी चलता है, वो सीरो मलबार चर्च का, और तीसरा है एंटियोकियन जो लिटर्जी चलने वाला सीरो मलंगरा चर्च। अभी जिसने भी ये कंप्लेंट किया है, हमें मालूम है भारत देश में कई जगहों पर, जैसे सागर डायसिस है, सतना डायसिस है, ऐसा कई डायसिस को पूर्ण रूप से वो डायसिस, उस क्षेत्र में जितने भी चर्चेस था उसको सीरो मलबार चर्च बन गया था। मुझे मालूम है जिसने भी शायद कंप्लेंट किया वहाँ के लोग होगा। इवन कल्याण डायसिस जब महाराष्ट्र में बना तब भी मुझे मालूम बहुत प्रॉब्लम, हंगामा हुआ, इसके बाद बना है। और आजकल मेरे हाल में कानून सब बदल गया है। तो इस समय पर, उस समय पर, जैसे उदाहरण के लिए अगर सागर डायसिस में लैतिनी मिसा चल रहा था, लेकिन उस पूरे डायसिस को सीरो मलबार चर्च के लिए दिया, कैल्सीडियन रीति से चलाने के लिए दिया। तो लैटिनी रीति से जो मिसा अर्पित कर रहा था उनको वो बंद करवा करके कैल्सीडियन रीति का शुरू करवाया। ये कई जगहों पर ऑब्जेक्शन शुरू हुआ, बहुत भयंकर हंगामा आज भी चल रहा है मेरे विचार में। इसलिए किसी ने पूछा है, मलयाली लोग आकर के ऐसा ऐसा कर रहा है, मेरे विचार में है। तो हमें सीखने की जरूरत है। कैथोलिक चर्च के अंदर 5 घराने का मिसा हम लोग किसी भी चर्च में जा सकता है। ये 5 मान लो आर्मेनियन रीति में चल रहा है, उसमें भी जाकर के हम परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। लैतिनी में जाकर के हम ग्रहण कर रहा है, उसी प्रकार मलंगरा में भी जाकर के हम ग्रहण कर सकता है। तो वो अनुमति नहीं है। और कलीसिया ने सिनड के अंदर निर्णय किया, फलाना फलाना जगह फलाना डायसिस को देते हैं, या फलाना फैमिलीज का वो चलने दो। आजकल जैसे सीरो मलंगरा चर्च का जो है, वो किसी भी डायसिस में जाकर के अपना चर्च बना करके अपने समुदाय को उन लोग बनाता है। वो कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक मिशन कार्य को कर रहा है, मिशन कार्य है। उसमें हो सकता है ऑलरेडी कुछ प्रभु में आया हुआ बपतिस्मा प्राप्त लोग होगा, और उन लोग जबरदस्ती नहीं है, मेरे विचार में जबरदस्ती नहीं है। लातिनी वाला लातिनी में जाओ ना, सीरो मलबार में या मलंगरा में आना है तब उसमें आना है। तो ये सोचना कोई थोप रहा है, ये गलत सोच है मेरे विचार में। भारत का कोई अपना लिटर्जी नहीं है, केवल 5 सेंटर्स हैं, और उस 5 सेंटर्स में हम लोगों के ये जो हाउसेस, ये जो प्रार्थना रीति लिटर्जिकल फैमिलीज है, उसके अनुसार ही हमें रहना है, चाहे वो किसी भी देश में हो। इन्हीं लिटर्जी के द्वारा ही सिखाया जाएगा। ईस्ट में 5 ऐसा सभा में 23 कलीसियाएं हैं, और वेस्ट में जो लैटिन जो रोमन कलीसिया है वो एक है समुदाय है, और विश्व का सबसे बड़ा समुदाय ये लैटिनी ग्रुप है। ये सब हमें जानने की जरूरत है। एक और बात मैं बता कर देना, जैसे मैंने बोला था पैट्रियार्कल चर्चेस 5 है, मैंने बोला पैट्रियार्कल।
लेकिन उसके नीचे कुछ आर्च एपिस्कोपल जो चर्च भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मेजर आर्च एपिस्कोपल चर्चेस बोलते हैं, जैसे सूरो मलबार चर्च है, सूरो मलंगरा चर्च है, वो मेजर आर्कियल एपिस्कोपल चर्च है। वो अपना सिनड के द्वारा बिशपों को या अन्य कार्य निर्णय करने का अधिकार है उनको। जो मेजर आर्क एपिस्कोपल जो चर्च होता है उनको, चाहे मलंगरा चर्च हो या मलबार चर्च हो, इसलिए उनका अपना सिनड भी चल सकता है। और मलंगरा चर्च में जो मेजर आर्च बिशप को कैथोलिक बाबा कहते हैं। और उनके नीचे एक और ग्रुप है आर्च बिशप्स का। आर्च बिशप जहां हेड है उनको उन कलीसियाओं को अपना सिनड बुलाने का अधिकार नहीं होता। इसका मतलब स्वयं का सिनड बनाने का एक पैट्रियार्कल चर्च को और दूसरा मेजर आर्कियल एपिस्कोपल जो चर्च होता है उनको अपना लोकल सिनड बुलाने का और बिशपों को नियुक्त करने का, नियम बनाने का सब अधिकार है। वो परमिशन लेता है रोम से, क्योंकि रोम के अंडर ही रहना है, इसी वजह से। दूसरा, जितने भी आर्च बिशप्स के अंडर में जो चर्चेस बना हुआ होगा या बिशप्स के अंडर में या एक्सार्केट बोलता है, ये सब डायरेक्टली रोम से रोम के अंडर ही रहता है। किसी बिशप का नियुक्ति, कोई भी कानून जो सलाह लेना है वो रोम से ही लेना पड़ता है। लेकिन जो पैट्रियार्कल चर्च और मेजर आर्की एपिस्कोपल चर्च, इनको ये अधिकार है अपना। तो ये समझने की जरूरत है कलीसिया क्या है, कलीसिया का विभाजन। और हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर ही 5 लिटरेचिकल हाउसेस और उसके अंदर 24 चर्चेस ग्रुप्स मिलकर के जो पैट्रियार्कल या मेजर आर्क एपिस्कोपल या आर्च बिशप के अंडर में या बिशप के अंडर में ये 24 ग्रुप है। और उनका क्या अधिकार है ये भी मैंने बोल करके दिया। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।